जल्दी फटाफट जुड़ जाइए। एक बार वॉइस क्लियर आ रही है क्या? आप थोड़ा सा चेक कर देंगे। अगर सुनाई दे रहा है ना, एक बार थम्स अप आप लोग कर लीजिए। हाँ हाँ हाँ, चलो ठीक है। तो हाँ चलो, तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? जेरेन बनाते समय आप देख सकते हैं, जेरेन बनाते समय डबल लेटर का ये नियम है। जैसे हम लोग जब कोई भी वर्ड बनाते थे उसमें ये डबल हो जा रहा था, है ना। जैसे कोई एग्जाम्पल, जैसे कोई वर्ब है, जैसे रन था, तो रन में क्या हो रहा था, रन में एन जो लेटर है वो डबल हो जाता था। तो इसमें कैसे नियम काम करता है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन को समझते हैं कि जेरेन बनाते समय या जेरेन बनाने के दौरान कुछ परिस्थितियों में शब्द यानी लेटर दोहराए गए अक्षर आते हैं, यानी डबल हो जाते हैं। जैसे आमतौर पर आप उन क्रियाओं के साथ ये होता है जो विशेष वर्तनी यानी स्पेलिंग रूल को पालन करता है। जो शब्द स्पेलिंग रूल को पालन करता है उसी के साथ इसका प्रयोग करते हैं, इसका रूल लगता है। ठीक है, हम लोग देखेंगे। जैसे आप समझ सकते हैं, जब हम जेरेंड यानी आईएनजी जोड़ते हैं तो कुछ शब्द के अंत में ये अक्षर जो है क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तब होता है जब ये शब्द कुछ खास स्थितियां होती है। तो ये स्थितियां कौन है ना, ये स्थितियां कौन कौन सा है ना। तो इसको सीखने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर मैं शॉर्ट वॉवेल के बारे में मैं थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा, है ना। यहाँ पर हम लोग समझते हैं इससे पहले शॉर्ट वॉवेल क्या होता है। शॉर्ट वॉवेल का मतलब है, क्या बोल सकते हैं, छोटा स्वर, है ना। तो देख सकते हैं कि शॉर्ट वॉवेल का मतलब क्या होता है, छोटा स्वर। तो इससे क्या बोलते हैं, इनको शॉर्ट वॉवेल किसको कहते हैं? वह स्वर होते हैं जिनकी ध्वनि हल्की और साधारण होती है। इन्हें बोलते समय स्वर की ध्वनि जल्दी खत्म हो जाती है। जैसे हिंदी में इन स्वर, या इंग्लिश में इसको जो है क्या कहेंगे, AEIOU। इंग्लिश में वही सब ध्वनि यानी स्वर कौन कौन सा है, AEIOU होती है ना। तो इस प्रकार जो शॉर्ट वॉवेल के कुछ उदाहरण हैं, जैसे हम लोग जैसे क्या है, यहाँ ए का साउंड जैसे होता है कैट, है ना, कैट, हैट, बैट। उस प्रकार ई का साउंड को देखेंगे तो पैन, बेड, रेड, पेन, बेड, रेड, है कि नहीं। उस प्रकार आई का साउंड को देखेंगे तो कैसे हो जाता है, सीट, लीफ, फीट। उस प्रकार ओ साउंड को देखेंगे, पॉट, डॉग, हॉट, है ना। यू साउंड को देखेंगे, कफ, है ना, बस, मड, है कि नहीं। तो उस प्रकार आप ये जो शॉर्ट वॉवेल को हम लोग समझ गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग शॉर्ट वॉवेल की विशेषताएं क्या है, यानी इसका गुण को हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। तो शॉर्ट वॉवेल का विशेषता क्या है, ये ध्वनि के उच्चारण में कमी होती है। ध्वनि के उच्चारण में कमी होती है। जैसे शॉर्ट वॉवेल की ध्वनि कम समय के लिए होती है, यानी ये जल्दी खत्म हो जाती है। उस प्रकार साधारण ध्वनि यानी ये शॉर्ट वॉवेल का उपयोग अक्सर साधारण और छोटे शब्दों में पाए जाते हैं, जैसे कैट, बेड, सीट, हॉट, कफ। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे शॉर्ट वॉवेल और लॉन्ग वॉवेल में अंतर। देखिए शॉर्ट वॉवेल का मतलब क्या, उसका ध्वनि है संक्षिप्त यानी शॉर्ट होती है ना। उदाहरण में कैट, सीट, हॉट और कप है। उस प्रकार लॉन्ग वॉवेल का मतलब क्या होता है, इसकी ध्वनि लंबी यानी लॉन्ग होती है। उदाहरण के लिए कैक, सी, बाइक, वॉन, क्यूट। ये देखिए कैसे ये लंबा है, इसमें तुरंत खत्म हो जाता है, कैट, सीट, हॉट, कप, है कि नहीं। उस प्रकार हम लोग आगे देखेंगे इसका उपयोग कहाँ पर होता है।
अब इसका शॉर्ट वोवेल का उपयोग अगर देखेंगे तो शॉर्ट वोवेल को तब पहचाना जाता है जब हम स्मॉल वर्ड यानी छोटा शब्द बोलते हैं जिनकी आवाज़ जल्द खत्म होती है, यहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है ना। साथ ही साथ इनका प्रयोग यानी उपयोग कहाँ पर करते हैं, जेरेंड में आईएनजी बनाते समय इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, जब जेरेंड में आईएनजी बनाते समय अगर किसी शब्द के अंत में शॉर्ट वोवेल प्लस कॉन्सोनेंट होता है तो कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि शॉर्ट वोवेल का जो उपयोग है ये जेरेंड में आईएनजी को जोड़ते समय इसका प्रयोग किया जाता है। जब कोई शब्द रहेगा उसके अंत में क्या रहेगा, कॉन्सोनेंट रहेगा, और ठीक उससे पहले ये शॉर्ट वोवेल जब रहेगा तो कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है। क्या, कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं जेरेंड बनाते समय डबल लेटर कब होता है। जेरेंड बनाते समय ये जो है डबल कहाँ पर होता है इसको देखते हैं। तो इसका रूल जो है हम लोग समझ सकते हैं। पहला रूल में क्या है, शॉर्ट वोवेल सिंगल कॉन्सोनेंट के साथ जब रहता है, शॉर्ट वोवेल सिंगल कॉन्सोनेंट के साथ रहता है तो ये इसको हम लोग देखते हैं कैसे। यदि किसी शब्द के अंत में सिंगल कॉन्सोनेंट पर हो और इससे पहले शॉर्ट वोवेल हो तो कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है। यानी दूसरा शब्द में आप क्या बोल सकते हैं, यदि किसी शब्द के अंत पर व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट पर होता है और उससे पहले छोटा स्वर यानी शॉर्ट वोवेल हो तो कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन को डबल कर दिया जाता है। आप लोग एग्जाम्पल देखेंगे ना फिर समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है तो आप एक बार यस कर दीजिए। समझ में आ रहा है? आप एग्जाम्पल पर हम लोग देखते हैं। चलिए आप एग्जाम्पल को देखेंगे। यहाँ पे रनिंग है, देखिए रनिंग है ना। यहाँ पर देख सकते हैं रनिंग में लास्ट वाला लेटर क्या है, लास्ट वाला लेटर एन है और ठीक उससे पहले रनिंग के ठीक उससे पहले क्या है, ठीक उससे पहले क्या है, यू, यानी ये वोवेल है। क्या है, वोवेल है। लास्ट में कॉन्सोनेंट है और इससे पहले जो है वोवेल है। लास्ट में कॉन्सोनेंट और ठीक उससे पहले वोवेल हो, यानी वोवेल ए ई आई ओ यू कोई हो, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट लेटर है उसको हम लोग डबल करेंगे। जैसे रन में देखेंगे तो एन जो है लास्ट कॉन्सोनेंट लेटर डबल हुआ है। उसी प्रकार सीट में देखेंगे तो इसमें जो है टी लेटर डबल है। उसमें गेट में देखेंगे तो यहाँ टी लेटर डबल है। उस प्रकार स्टॉप में देखेंगे तो लास्ट लेटर डबल है। उस प्रकार हॉप में लास्ट लेटर डबल, इसमें बिगिन में फर्स्ट लेटर डबल, उस प्रकार स्विम में ये लास्ट लेटर डबल। इसमें सारा यानी कॉन्सोनेंट में लास्ट होना है, कॉन्सोनेंट में लास्ट है और ठीक उससे पहले वोवेल हो। कॉन्सोनेंट लास्ट में कॉन्सोनेंट हो और ठीक उसके पहले वोवेल हो तो ये लास्ट लेटर को यानी कॉन्सोनेंट लेटर को क्या करेंगे, डबल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर वही है, वन सिलेबल बोलिए या आप जो है सिंगल कॉन्सोनेंट बोलिए, एक ही बात है। अब फिर भी यहाँ पे हम लोग इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। जैसे वन सिलेबल वर्ब में इसको देख सकते हैं, जैसे हम लोग ने एग्जांपल दिया, ठीक वही है, यहाँ पर भी वही है। ठीक है, क्या है कि इसका एक अक्षर या सिलेबल क्रिया का अंत शॉर्ट वोवेल हो और लास्ट में कॉन्सोनेंट हो तब अंतिम वाला अक्षर को डबल किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हॉफ, प्लान, फिर रफ, स्टॉप, है ना। यहाँ पर स्टॉप, यहाँ हॉप से हॉपिंग, उस प्रकार प्लान से प्लानिंग, उस प्रकार रब से रबिंग, उस प्रकार स्टॉप से स्टॉपिंग आ गया। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं जहाँ डबल नहीं होता है, कहाँ पर डबल नहीं होता है, तो याद रखना अगर किसी शब्द के यानी कोई भी वर्ब है अगर उसके अंत में डब्लू, एक्स और वाई में ख़त्म होता है, यानी लास्ट में क्या क्या रहेगा, डब्लू एक्स वाई रहेगा, तो ये व्यंजन को डबल नहीं करते हैं। क्या, ये व्यंजन को डबल नहीं करते हैं। जैसे फिक्स, यहाँ पर कोई डबल नहीं लगा हुआ है, यानी एक्स डबल होना चाहिए तो एक्स डबल नहीं होगा क्योंकि लास्ट लेटर में डब्लू एक्स और वाई होगा। उस प्रकार प्ले में भी ये लास्ट लेटर डबल नहीं होगा।
ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं अगर शब्द के अंत में दो अलग अलग व्यंजन हो तब व्यंजन को डबल नहीं किया जाता है। आप ये भी समझ सकते हैं, जैसे ओपन, ओपन में देख सकते हैं यहाँ पर जो है लास्ट में क्या है, एन है, एन है ना, तो यहाँ पर जो एक लंबी ध्वनि है ओफन, जो है पेन जो देखेंगे यहाँ पे जो है लास्ट में तो ई, लास्ट में एन है, ठीक उससे पहले जो है वोवेल है, लेकिन यहाँ पे ये लंबी ध्वनि देता है इसीलिए इसमें डबल नहीं होगा। उस प्रकार आप देख सकते हैं लिसन में यहाँ पर लास्ट लेटर डबल नहीं होगा क्योंकि टी के पहले में यहाँ वोवेल शॉर्ट नहीं है, वोवेल साउंड यानी वोवेल शॉर्ट नहीं है, शॉर्ट वोवेल नहीं है लास्ट में, है ना। उस प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं विजिट, यहाँ पर क्योंकि अंतिम सिलेबल पर जोर नहीं दे रहा है इसलिए यहाँ पे डबल नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा सारांश को पढ़ लेते हैं, सारांश में क्या बोल रहा है आप इसको देख लेते हैं। सारांश से जब किसी शब्द के अंत में छोटे स्वर यानी शॉर्ट वोवेल और लास्ट में ये कॉन्सोनेंट यानी कॉन्सोनेंट व्यंजन से होता है तो व्यंजन को क्या कर दिया जाता है, डबल कर दिया जाता है, यानी कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है। अगर ऐसे नहीं होता है तो व्यंजन को डबल नहीं किया जाता है। जैसे अगर ऐसे नहीं है, जैसे लास्ट लेटर ये कॉन्सोनेंट नहीं है, उससे पहले वोवेल नहीं है तो उसको डबल नहीं करेंगे। ठीक है, डबल लेटर तब आते हैं जब कोई शब्द यानी शॉर्ट वोवेल और उसके बाद कॉन्सोनेंट हो तो और स्ट्रेस वाले सिलेबस यानी कॉन्सोनेंट पर पड़ता हो। लेकिन यदि WXY पर ख़त्म नहीं होता है तो ये अनस्ट्रेस सिलेबस होता है तो ये डबल नहीं होता है। अनस्ट्रेस सिलेबस होता है तो डबल नहीं होता है। लास्ट में WXY पर भी ख़त्म होता है तो ये डबल नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग ने जेरेंड में कब डबल लेटर होती है इसको हम लोग समझ गए। ठीक है, किसी को डाउट है अभी? जी हाँ, अभी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं अभी भी। एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ आप व्हाट्सएप चैनल ग्रुप में कौन कौन है, क्योंकि अभी जो है मैं बता दिया हूँ कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में कोई कंटेंट नहीं जाएगा बल्कि आप जो है कंटेंट आप चैनल में जाएगा, व्हाट्सएप चैनल में। तो आप लोग जो भी चैनल में अभी तक नहीं है तो आप उसमें चैनल में सर्च करिएगा इंग्लिश टेक्स्ट गुरु, उसी चैनल पे जो है आप जुड़ करके ये सारा PDF उसी में डाल दूँगा। बिल्कुल आपको कल मिल जाएगा, ये वाला PDF आपको कल वहाँ पर मिलेगा, मैं इसको डाल दूँगा। आप स्क्रीनशॉट मत करिए, मैं इसको डाल दूँगा, आप उसी को करिए। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट इसको मत करिए, स्क्रीनशॉट मत करिए। आप ये वाला जो लोगो दिख रहा है ना, ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट मत करिए। आप जो ये वाला लोगो जो दिख रहा है ना, ये लोगो पर आप इस तरह इस पर सर्च करेंगे इंग्लिश टेक्स्ट गुरु। क्या सर्च करेंगे? इंग्लिश टेक्स्ट गुरु करके सर्च करेंगे, है ना, इंग्लिश टेक्स्ट गुरु करके सर्च करेंगे तो इसमें क्या मिल जाएगा, इस तरह का लोगो करके जो हमारा चैनल मिलेगा। तो उसको आप उस चैनल पर क्या उसमें जो है आप उस चैनल में ज्वाइन हो जाइए। आप जैसे ज्वाइन हो जाते हैं ना तो ये PDF वहाँ पर मिल जाएगा, कल मैं इसको डाल दूँगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसको मत करिए। तो किसी को अगर डाउट है तो आप अभी बता सकते हैं, फिर हम उसको दोहरा सकते हैं या आप नेक्स्ट क्लास में आप फिर पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं। किसी को कुछ ये है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, तब तो आप आज का क्लास यहाँ तक रखते हैं। ठीक है, बाय बाय।